वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षस गणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। मेरे भय की वजह से कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुँचते कैकसी को काफी समय लग गया है और इस कारण वह शाम को दोनों वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम पहुँची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें कैकसी को यह बात भी कही, तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी मुख भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री सूर्पणखा का जन्म हुआ। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे आज तक सारी दुनिया जानती है, महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने युग का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी। प्रमाण हमारे हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हर किसी की उत्सुकता होती है और उस ग्रंथ के मुख्य किरदारों में से एक है रावण। आज हम रावण के रहस्य के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल गुरुकुल में स्वागत है। रावण की कहानी शुरू होती है। भागवत पुराण से कहा जाता है, विष्णु जी के वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्रह्मा के 4 पुत्र थे जो अपने अपार तपोबल और पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि यह प्रभु के विश्राम करने का समय है, वह अभी किसी से नहीं मिल सकते। ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय विजय ने उनसे प्रार्थना की कि वह अपने इस श्राप से उनको मुक्त करवाएं। विष्णु ने दोनों से कहा कि ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वह वापस नहीं हो सकता। विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। एक विकल्प था वह 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती में जाएं और दूसरा विकल्प था कि वह 3 जन्मों तक विष्णु के शत्रु बन जाएं। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना और इसी के चलते रावण ने धरती पर जन्म लिया। महान ऋषि विश्रवा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनके गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी वजह से रावण ने अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियाँ
और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीक्ष्ण बुद्धि बचपन से मौजूद थी कि रावण का अंत प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने अपने समय में जबरदस्त खोजें की है। रावण ने अपने जीवन में अति कठोर साधना और तप किया। इसकी मदद से उसने अपार तपोबल और शक्तियों को प्राप्त किया था। रावण ने अष्ट सिद्धि 9 निधि के साथ साथ हजारों सिद्धियां प्राप्त की जिनकी मदद से वो इतना शक्तिशाली बना कि तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका अपना ही रहस्य है। रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग अर्थ मौजूद है। पहला यह कि रावण ने शिव जी की तपस्या की थी और भक्तिभाव में अपना सर काटकर उन्हें समर्पित किया, लेकिन जैसे ही वह एक सिर काटता उसका दूसरा सिर निकल जाता था। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। इस बात से प्रसन्न होकर शिव ने रावण को दशानन होने का वरदान दिया, जिसकी वजह से अगर कोई रावण के सिर कितनी भी बार काटे तो भी और एक नया सिर निकल आता था। इसी तरह रावण का कोई भी अंग काटने पर वह वापस आ जाता था। और दूसरा तर्क यह है कि रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने रावण के लिए मंत्रों की एक ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहनकर युद्ध करता। तीसरा तर्क यह है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। इसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। रावण की शादी मंदोदरी से हुई जो असुरों के राजा मायासुर और हेमा अप्सरा की पुत्री थी, इसलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और पतिव्रता और अपार गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। रावण के कुछ हिस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती है। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे और उसे पराजित करने वाला इस संसार में कोई नहीं था। रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध थी। इसी वजह से वहाँ के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन ऐसे में देवताओं ने माता सरस्वती का स्मरण किया। उन्होंने देवताओं की बात सुनी। इस तरह वह कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और छल के द्वारा उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवाया। इसकी वजह से वह 6 माह तक सोता रहता था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से भिड़ गया और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वह एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसके पूरा होने पर पूरी वानर सेना का अंत निश्चित था। इन बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी परवाह थी। रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को परास्त किया था और नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधे नाग लोक पर आक्रमण करके नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल है। नागराज रावण का वध नहीं कर पाए और रावण से मित्रता कर ली। अब से नाग वंश के लोग रावण के मित्र हैं। जब राम ने रावण का वध किया तब धरती से अधर्म का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो में रावण के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल गुरुकुल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।